नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपका किसके विषय में हमने पढ़ा था, लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें हमने देखा कि 1907 में जो कांग्रेस की फूट हुई थी, कैसे उग्रवादी और उदारवादी नेता फिर से एक हुए और कैसे मुस्लिम लीग मिली किसके साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर आपस में आई। जो मुस्लिम लीग आगे चलकर असहयोग आंदोलन के बाद 1924 में क्या होगा, फिर से समझौता, जो लखनऊ समझौता होगा इसको छोड़ देगी और मुस्लिम लीग फिर से अपनी अलग विचारधारा में चलना शुरू करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हमने बात करी थी कहां पर, आपका लखनऊ समझौता में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और आज के अपनी क्लास में, आज के अपने लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करने जा रहे हैं होम रूल लीग आंदोलन की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई उसमें भी काफी रोल रहा है इन होम रूल लीग आंदोलन का। क्या कहानी रही, कैसे होम रूल लीग आंदोलन चला, किसके द्वारा यह चलाया गया और कैसे इसकी समाप्ति हुई, क्या इसका प्रभाव पड़ा भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में, सारा का सारा मैटर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि होम रूल जो शब्द था, यह शब्द आया कहां से। तो याद रखिए, जो होम रूल शब्द आया, यह शब्द कहां से आया, आयरलैंड से आया। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से आया। होम रूल कहने का मतलब, होम मतलब घर का, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, यानी कि यहां पर घर के शासन की बात चल रही है, स्वशासन की बात चल रही है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, होम रूल, घर का शासन, सिंपल सी भाषा में। तो आयरलैंड से यह शब्द निकल कर आया। आयरलैंड में एक नेता हुआ करते थे, रेडमोंड, आयरलैंड के प्रसिद्ध नेता रेडमोंड, इनके द्वारा होम रूल आंदोलन किया गया था। कहां, आयरलैंड में। तो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन की तर्ज पे, उसके ही एग्जाम्पल लेकर भारत में भी क्या शुरू किया गया, होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा नजर अगर हम वर्ल्ड इतिहास में डालें, विश्व इतिहास की ओर को देखें, तो ये कौन सा समय था, इस समय देखिए 1916 के टाइम पे होम रूल शुरू हुआ है, 1916 में। तो ये चल क्या रहा था, यहां पर चल रहा था आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, जिसमें ट्रिपल एटेंट, ट्रिपल अलायंस, दो गुट आपस में लड़ रहे थे, मित्र देश और धुरी देश। इसी में देखिए ब्रिटेन के उपनिवेश था क्या, भारत किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन ने भी इस विश्व युद्ध में क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारे जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, जो राजनेता थे, उन्होंने इस मौके को भुनाने की कोशिश करी। भुनाने की कहने का मतलब कि इस मौके को आपका पाने की कोशिश करी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो कहां बिजी थी, वो वर्ल्ड वॉर में बिजी थी, आप सबको पता है। जैसा कि 1914 से लेकर 1918 तक देखिए प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो कहां पर बिजी थी, आपकी सरकार बिजी थी, ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध की ओर को बिजी थी। तो भारतीय सरकार, जो भारतीय राजनेता थे, उन्हें लगा कि अभी ये मौका है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, अपने स्वशासन की बात कर सकते हैं, होम रूल की बात कर सकते हैं। तो आयरलैंड की तर्ज पे आयरलैंड के नेता रेडमोंड ने इसको शुरू किया था। होम रूल शब्द निकल के आया, गढ़ा गया आयरलैंड में। उसकी तर्ज में भारत के नेताओं ने भी इसको शुरू किया, जिनमें नाम किनके हैं, दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा है एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे पहले तिलक के होम रूल की। देखिए तिलक का होम रूल, तिलक कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक जो थे हमारे, उनके होम रूल की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम शुरू करा बाल गंगाधर तिलक ने, स्थापना करी थी किसने, यानी संस्थापक कौन थे, तिलक थे। और कब शुरुआत हुई थी, 18 अप्रैल 1916। 18 अप्रैल 1916 को तिलक ने अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। और किस स्थान से किया, पूना, महाराष्ट्र में एक जगह है पूना, पुणे से इन्होंने अपना क्या शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र के रहने वाले थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, अपने पुराने लेक्चर में बता चुका हूं इनके विषय में। मैंने बताया आपको कि भैया गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, इनके जो तिलक का जो होम रूल था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके प्रथम अध्यक्ष बने आपके जोसेफ बैप्टिस्टा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा। तिलक के होम रूल के अध्यक्ष कौन बने, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष बने। और सचिव कौन थे, इनके सेक्रेटरी थे एनसी केलकर, तिलक के होम रूल के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तिलक का जो होम रूल था, इसका प्रचार प्रसार कहां कहां किस किस क्षेत्रों में होता था, तो यहां पर देखिए कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, ये तीन क्षेत्र ऐसे थे जहां पर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। परंतु दोस्तों याद रखना, महाराष्ट्र में एक जगह जो है आपका बंबई, तो बंबई में तिलक का होम रूल नहीं था, याद रखिएगा। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर कर्नाटक, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां नहीं, बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, अन्य महाराष्ट्र,
यहां पर किसका होम रूल चला था? इनका होम रूल का जो क्षेत्र था, आंदोलन कहां कहां, यहां तिलक का होम रूल आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के तहत यहां पर स्वशासन की मांग करी गई, अंग्रेज सरकार के सामने होम रूल की मांग करी गई। और यहां पर देखिए तिलक की जो समाचार पत्रिका थी, एक था मराठा, तिलक के दो समाचार पत्र थे, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। तो अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी, इसके माध्यम से तिलक ने अपने होम रूल लीग को क्या किया? होम रूल लीग को फैलाया। अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो आपको उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी कम्युनिकेशन माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी संचार माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया? तिलक ने प्रयोग किया आपका अपने समाचार पत्र, तिलक का स्वयं का समाचार पत्र था मराठा और केसरी। मराठा और केसरी समाचार पत्र का प्रयोग किया तिलक ने अपने होम रूल लीग को फैलाने के लिए, अपने होम रूल लीग आंदोलन को फैलाने के लिए। इसके बाद देखिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसका था? यह था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एनी बेसेंट के। एनी बेसेंट का जो ऑल इंडिया होम रूल है, देखिए मैंने यहां पर ऑल इंडिया लिखा है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, पूरे भारत में। तो एनी बेसेंट के लीग की बात करें तो तिलक के ही कुछ महीनों बाद तिलक ने जो होम रूल शुरू किया था अपना अप्रैल में, उसके ही कुछ महीनों बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को अपने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करी। संस्थापक खुद थी एनी बेसेंट। स्थापना कब करी? आपका सितंबर 1916 में, तिलक के होम रूल के कुछ महीनों बाद। स्थान कहां पर स्थापना करी तिलक ने? देखिए तिलक ने स्थापना करी थी पुणे में, और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत का स्थापना करी कहां? मद्रास में। ठीक है दोस्तों, मद्रास में स्थापना करी। जैसा कि आप सबको पता है थियोसोफिकल सोसाइटी, लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, थियोसोफिकल सोसाइटी का जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था आपका मद्रास में। इसके बाद देखिए मद्रास में उन्होंने शुरुआत करी। नेक्स्ट है सचिव। इसके सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के होम रूल के सचिव कौन थे? तो इनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। याद रखिएगा दोस्तों, स्टार बना लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। एनी बेसेंट के होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल के सदस्य अध्यक्ष सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। अब बात करें प्रचार प्रसार के क्षेत्र की, कहां कहां पर इनका प्रसार क्षेत्र था? जैसे कि तिलक का कर्नाटक, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर। तो एनी बेसेंट ऐसे कौन कौन से राज्य थे, ऐसे कौन कौन से प्रांत थे, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर एनी बेसेंट का होम रूल लीग चला करता था, होम रूल लीग आंदोलन चला करता था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तिलक के जो क्षेत्र हैं कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, इन तीनों को निकाल दिया जाए, इसके बाद जितना भारत बचा उस सब जगह किसका था? एनी बेसेंट का था। यानी कि सीधी सी भाषा में जहां जहां पर तिलक का होम रूल लीग चल रहा था, उन स्थानों को छोड़कर बचे हुए शेष भारत में एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन क्या कर रहा था? चल रहा था। तभी इसका नाम देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब जिस प्रकार से तिलक ने अपने मराठा और केसरी समाचार पत्र का प्रयोग किया था अपने होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, उसी प्रकार देखिए एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दो समाचार पत्र थे। और किसके थे ये एनी बेसेंट के ही समाचार पत्र हुआ करते थे। समाचार एक पत्रिका थी एनी बेसेंट की, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे मराठा पत्रिका का संबंध किससे, केसरी पत्रिका का संबंध किससे, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया मिलान में दे सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो आपका पत्र थे ये किसके थे? एनी बेसेंट के थे। और एनी बेसेंट ने अपने इन पत्रों का प्रयोग किया किस चीज के लिए? अपने इन पत्रों का प्रयोग किया अपने होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए। अब ये हमने बात करी किस प्रकार से इनका होम रूल लीग चला। अब बात करते हैं भैया इनके होम रूल की समाप्ति कैसे हुई, किस प्रकार से इनका होम रूल लीग खत्म हुआ, ये होम रूल लीग आंदोलन का दमन कैसे हुआ, इसको खत्म कैसे किया गया। सबसे पहले बात करेंगे तिलक के होम रूल लीग की। देखिए इसी समय पे क्या था, देखिए एक इंग्लैंड के एक राइटर था, उसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। राइटर थे, नाम था वैलेंटाइन शिरोल। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा समझाते हुए चलते हैं। वैलेंटाइन शिरोल नाम का एक राइटर हुआ करता था, एक लेखक था, जिसने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था अनरेस्ट इंडिया। पुस्तक का नाम था अनरेस्ट इंडिया। ठीक है, अपनी इस पुस्तक में वैलेंटाइन शिरोल ने क्या बोला? वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक कह दिया। अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडिया में वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा कि भैया जो आपका
तिलक है वो भारत में क्या है, अशांति का जनक है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको इसका नाम वैलेंटाइन चिरोल देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर पुस्तक का नाम क्या देखने को मिलेगा, इंडिया अनरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो बात एक ही है, आप अनरेस्ट इंडिया कहिए या फिर कहीं कहीं पर पुस्तक का नाम लिखा रहता है इंडिया अनरेस्ट और कहीं पर अनरेस्ट इंडिया, तो इंडिया अनरेस्ट कहिए, इंडियन अनरेस्ट कहिए या फिर अनरेस्ट इंडिया कहिए। ये पुस्तक किसकी थी, वैलेंटाइन चिरोल की या वैलेंटाइन चिरोल। अब देखिए अशांति का जनक कहा गया किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा, इसके खिलाफ आवाज उठाई और वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर क्या कर दिया, मानहानि का मुकदमा कर दिया। राइटर थे इंग्लैंड के, मानहानि का मुकदमा कर दिया गया तिलक के द्वारा और तिलक इस मानहानि के मुकदमे के लिए कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर, वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर। कारण अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट या फिर अनरेस्ट इंडिया में इसने क्या कहा, तिलक को अशांति का जनक कहा। भारत में अशांति का जनक, भारत में जितनी भी अशांति हो रही है उसका कारण कौन है, उसका जनक कौन है, वो बाल गंगाधर तिलक है। ये कहना था किसका, वैलेंटाइन चिरोल का। मानहानि का मुकदमा करने तिलक इंग्लैंड चले गए और तिलक के यहां से जाने के पश्चात इनका होम रूल लीग जो आंदोलन था वो नेतृत्वहीन हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ा और समाप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आंदोलन कमजोर हो गया तिलक का। ये हमने बात करी भाई तिलक के आंदोलन को कैसे समाप्त किया गया, कैसे तिलक का आंदोलन समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे आपका किसके विषय में, हम बात करेंगे आपका एनी बेसेंट का जो आंदोलन था वो कैसे समाप्त हुआ, किस प्रकार से इसको समाप्त किया गया। देखिए जो एनी बेसेंट का आंदोलन था, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन था, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, जैसे आपका मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है दोस्तों, सुब्रमण्यम अय्यर, इतने बड़े बड़े नेता थे जो एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए थे, उसके सदस्य थे। होता क्या है, देखिए लगातार मांग उठी होम रूल की अंग्रेजी सरकार के पश्चात। अंग्रेजी सरकार बिजी थी किसमें, आपका प्रथम विश्व युद्ध की ओर। तो यहां पर क्या होता है, अंग्रेजी सरकार 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लेती है और यहां पर एक वादा करती है एनी बेसेंट से, ये बात कहती है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात हम आपकी बातों को सोचेंगे, आपकी बातों पे विचार करेंगे और आप जो मांग रही हैं आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एनी बेसेंट के सामने कहा जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो एनी बेसेंट क्या करती है, एनी बेसेंट यहां पर देखिए एक बड़ा आंदोलन, फिर से सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की कोशिश करती है, परंतु जब ब्रिटिश सरकार आश्वासन देती है कि भैया अभी तो हम बिजी हैं प्रथम विश्व युद्ध की ओर, जब वो युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके पश्चात हम आपकी मांगों पर ध्यान देंगे और इसकी मांगों को पूरा करेंगे। तो एनी बेसेंट अपना 20 अगस्त 1917 को अपना होम रूल आंदोलन समाप्त कर देती है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार की क्या हुए, खोखला आश्वासन था और जिसके बहकावे में आकर, जिसके दबाव में आकर एनी बेसेंट क्या करती है, आपका 20 अगस्त 1917 को अपने होम रूल लीग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर देती है और इस प्रकार एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी होम रूल लीग आंदोलन की। इसमें कभी एग्जाम में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशांति का जनक किसे कहा गया, किसने कहा, तो आप कहेंगे भैया वैलेंटाइन चिरोल ने। किसको कहा, बाल गंगाधर तिलक को कहा। कहां पर कहा, अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा। ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि तिलक के होम रूल में किसको परमिशन नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, जो द इंडियन सर्विस आपका है, भारत सेवक संघ है, इंडियन सर्विस सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले की, तो तिलक ने बोला था कि जो भारत सेवक संघ है आपका 10 इंडियन सर्विस सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो उसके जो सदस्य हैं वो मेरे होम रूल आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं, उनको मेरे होम रूल आंदोलन की सदस्यता नहीं मिलेगी। कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी किसके विषय में, हमने बात करी होम रूल लीग आंदोलन के विषय में, जिसमें हमने देखा तिलक का होम रूल, एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हिस्ट्री को सरलता के साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे, सारे पॉइंटों को कवर करते हुए चलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए देखो, जिन भी बच्चों ने, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, याद रखिएगा दोस्तों, वेदाश्री लर्निंग ऐप, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और वेदाश्री लर्निंग ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे डेमो वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको तरीके के साथ तैयार हुआ मिलेगा। एग्जाम की टिप्स मिलेंगी, एग्जाम में कैसे एग्जाम देना है, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, ये सारा का सारा कंफ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को और अपनी तैयारी को क्या दीजिए, एक नया आयाम दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।